यहाँ की ज्योतिष, यहाँ के पंचांग, यहाँ की सूर्य और चंद्र की गति से समय का अवलोकन करें तो हमें लाइफ में मिला एक एक्स्ट्रा टाइम है जो अधिक पुरुषोत्तम मास के रूप में हम सबको प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे पुरुषोत्तम मास में इस कथा का आयोजन हमें पूर्ण करेगा और भगवान को प्रसन्न करेगा। महाराज, एक बात मैं और जोड़ दूं, यह कथा अधिक मास में होनी नहीं थी। ये अधिक मास के 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद होनी थी। हाँ, हमने तो पहले यही निवेदन किया था कि भाई अभी ऐसा लगता है अधिक मास में मन था कि कोई विशेष स्थान पर हम लोग करें। हमारे ज्योति भैया आए, आपने कहा, समय का परिचय तो आपसे ही था, शर्मा जी से। हमने पहले दूसरा समय दिया और मन में यह विचार था कि विशेष स्थान पर चर्चा हो, कथा हो, अधिक मास का समय है। पर कोई ऐसी परिस्थिति बनी, मन ही मन में एक प्रेरणा बनी। हमारे बाबूजी आ चुके थे, शर्मा जी भी आ चुके थे। कथा की तिथि अब से 10 दिन बाद शायद दी थी, उस समय करेंगे। 10 दिन नहीं और 10 दिन तो खत्म ही होगा। अधिक मास के 5-7 दिन के बाद में दी थी। 15 को अधिक मास का विश्राम है, उसके बाद में सब निश्चित हुआ तो मन में एक ऐसी प्रेरणा बनी, अंग्रेजों की दृष्टि से देखो तो ये न्यू दिल्ली है, मुगलों की दृष्टि से देखो तो ये दिल्ली है, पर इसमें एक और चीज छुपी है जो इस जगह को विशेष बनाती है। और मैं इसीलिए इस विशेष तिथि को, उस विशेष स्थान को समर्पित करता हूं। जब इसको कृष्ण और पांडवों से जोड़ दो तो ये इंद्रप्रस्थ कहलाती है। महाराज, आपकी भूल है, ये नगरी को मेरे श्याम सुंदर ने बसाया है। महाराज, भगवान ने अपनी लीला काल में 2 स्थानों को बनाया। एक अपना घर बनाया और एक अपने भगत का घर बनाया। अपना घर बनाया समुद्र के मध्य द्वारिका के रूप में, वो भी कृष्ण की कृति है। आइलैंड था, उसको इतना डेवलप किया। अरे जरा आप शास्त्र पुराणों को टटोल कर देखिए। आज लोग बहुत बड़ा मॉडल समझते हैं। हमारे आसपास कई अरब के शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल दुबई या यूएई के देश, जिनको समझते हैं रेगिस्तान की धरती जहां कुछ नहीं था और वहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी। यू रियली अप्रिशिएटेड, आई ऑल्सो अप्रिशिएटेड। मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है, पर मुझे थोड़ी सी एक फीलिंग जरूर आती है किसी के अज्ञान पर कि भैया आप 25-50 साल पुरानी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जरा भारत के इतिहास को टटोल कर देखिए। हजारों साल पहले मेरे श्याम सुंदर ने समुद्र के बीच रेगिस्तान में सस्ता सोना मिलने वाली जगह नहीं, सोने की दीवालों की नगरी द्वारिका की रचना की है। महाराज, भारत के इतिहास में तो यह होता रहा है बंधुओं। भगवान ने खुद अपने हाथ से द्वारिका की स्थापना करी। और दूसरी नगरी जब कौरव और पांडवों के बीच में इस समय इस देश की सबसे बड़ी मरुभूमि, जहां पूरे सेंट्रल इंडिया का गार्बेज डाला जाता था, जहां कुछ नहीं उगता था, ऐसे स्थान की भूमि दी गई कि यहां कुछ हो ही ना सके। बिल्कुल एडवर्स ड्रॉट, सूखा पड़ा था। पांडव थोड़े से घबराए। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, बंजर को जो महल बना दे उसी को पुरुषार्थी कहते हैं। महाराज,
महल को प्राप्त करने वाला भाग्यशाली होता है, पर जमीन पर महल बना देने वाला पुरुषार्थी होता है। तुम्हें पुरुषार्थ करने का अवसर मिल रहा है, तुम वंचित मत होना इससे। मैं जीवन में निवेदन करूं, सही साहब, बड़ी कृपा ये नहीं है कि चीजें बड़ी मिली हैं। मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने बड़ी कृपा की है अगर तुम्हें पुरुषार्थ करने का अवसर मिला है। चूक नहीं जाना। तब स्वयं श्री कृष्ण ने खड़े होकर, द्वारिका खड़े होकर नहीं बनाई। भगवान युद्ध करते हैं जरासंध के साथ, और द्वारिका तो भेजकर बनवा देते, मैदान और विश्वकर्मा सब लगा दिए, जाओ अब बनाओ, मेरा घर बनाओ, आऊंगा। और ठाकुर जी सबसे एंड में पहुंचे। सोते हुए पूरे द्वारिका वासियों को, मथुरा वासियों को ट्रांसफर किया। बल्कि ये आप कभी कभी फ्लाइट में बैठो, अभी फ्लाइट इतनी एडवांस नहीं हुई कि आपके घर की छत पर उतर जाएं, पर भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था करी, आज यहां तक हमारी आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी पहुंच गई है कि बिल्डअप हाउस ट्रांसफर हो जाता है। पूरा का पूरा घर नीचे मैकेनिज्म को क्रिएट करके आप उठाकर ले जाकर दूसरी जगह रख सकते हो। कुछ सालों से परदेश में ये बहुत पहले से था, पर अब इतनी व्यवस्था नहीं बनी कि पूरे घर को उड़ा कर ले जाओ। श्री कृष्ण तो यहां तक पहुंच चुकी थी भारतीय मनीषा इतिहास में कि मथुरा वासियों का पूरा बेडरूम ही उठा के ले गए महाराज। सोए उठा के ले गए द्वारिका। आप बोलो ये हो सकता था? क्या पता कुछ सालों और रुक जाओ, हो जाए। जब हो जा सकता है तो हो भी सकता था। श्री कृष्ण तो सबसे अंत में पहुंचे, और तभी भगवान का नाम और पड़ गया, रण छोड़। आओ भैया, रण छोड़कर आ गए, जरासंध को छोड़कर आ गए। आज भी रण छोड़ राय का मंदिर गुजरात में विराजमान है। वहां तो श्री कृष्ण अपने घर में भी सबसे अंत में पहुंचे, पर जब पांडवों की बात थी तो ठाकुर जी पूरा घर छोड़कर इस भूमि पर खड़े रहे और अपने हाथ से खड़े होकर बनाया। ये वो भूमि है जहां श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए महल बनाया। ये वो भूमि है जहां पांडवों ने श्री कृष्ण की संसार में अग्र पूजा को संपादित किया। महाराज, कृष्ण वृंदावन में प्रिय हुए हैं, इंद्रप्रस्थ में पूज्य हुए हैं। महाराज, वृंदावन कृष्ण को प्रिय बनाती है, और ये इंद्रप्रस्थ की वो भूमि है जहां बड़ा दरबार लगा था। कथा भी मैं दिल्ली से ही शुरू कर रहा हूं। यही भूमि, अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया और घूमता हुआ लौटा। पांडव आए, दुर्योधन के तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि मैंने धरती के सबसे बंजर भूमि दी थी, इतना बड़ा लैंड बना दिया। आसपास पांडवों ने क्षेत्र को निर्मित किया, अपने लिए इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के लिए गुरुग्राम की स्थापना की। द्रोण की नगरी है, पूरा क्षेत्र करनाल तक कर्ण पहुंच गए महाराज। ये सब कृष्ण भूमि है, और पूरा धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर संपादित हुआ। पूरी सभा बैठी। युधिष्ठिर ने पूछा, एक अनिवार्य कृत्य होता है, रिस्पेक्ट कहां से शुरू करनी है। ये बड़ा एक प्रोटोकॉल है। मतलब अगर एक आयोजन चल रहा है तो ये प्रोटोकॉल है कि फर्स्ट ग्रीट किसका होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है कि भैया संविधान का कोई बड़ा भारी व्यक्ति मंच पर बैठा हो तो उसमें भी पहला गुलदस्ता किसका दिया जाएगा, सेंटर सीट किसकी होगी। आयोजनों में आपको इतना नहीं पता चलता, जो विशेष रूप से
आप सब जैसे श्रेष्ठ जन सार्वजनिक आयोजनों को करते रहते, संस्था के लोग हों, परिवार के लोग हों, और फिर राजनीति के लोग और हों, और फिर धर्मगुरु लोग और हों, सबसे बड़ा झंझट ही यही है कि किसको कहां बिठाना है। कौन कहां बैठेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि बीच में सीट किसकी लगेगी। परिवार वाले उधर से कौन नहीं मारते, हमको पीछे बिठाओगे। संविधान अलग से कहता है कि भाई इनकी बात अलग, फिर धर्मगुरु और कहते भैया हमको छोटे हैं क्या, नीचे बिठा दिया, हमको मालूम है। सबके बैठने की व्यवस्था क्या होगी, फर्स्ट ग्रेड किसको होगा, उसी से उसकी ऑथेंटिसिटी और उसी से उसकी सामर्थ्य का बोध होता है। पहला प्रमाण, पहला प्रणाम किसको किया गया। वो सभा लगी थी जहां आर्यावर्त के सारे सम्राट बैठे थे, तत्ववेत्ता बैठे थे, ब्रह्मवेत्ता बैठे थे, विश्ववेत्ता बैठे थे, धर्मवेत्ता बैठे थे, शस्त्रविज्ञ बैठे थे, शास्त्रविज्ञ बैठे थे, अर्थनीतिवान बैठे थे, मंत्री बैठे थे, बड़े बड़े कुल खानदान के लोग बैठे थे। वो सभा लगी थी आज इंद्रप्रस्थ की इस धरती के ऊपर। युधिष्ठिर इसके यजमान थे, मुख्य, जिन्होंने इस आयोजन में सबको निमंत्रित किया था। अब विचार हुआ जब सब बैठे, भैया प्रथम पूजन किसका किया जाए, अग्र पूजा सबसे पहला किसके हो। सबने पूछा युधिष्ठिर आपका क्या मन है, किसकी पूजा की जाए। युधिष्ठिर को एक क्षण नहीं लगा इस बात की घोषणा करने में, जिसकी कृपा से मैं ये पूजा करने की थाली उठा पा रहा हूं, पूजा उसकी न करूं तो अभागा रहूंगा। वो कौन है, बोले मेरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है महाराज। जैसे इस बात की घोषणा करी, भीम आसन से खड़े हो गए। मैं बड़े भैया से सहमत हूं, मुझ जैसा बलशाली कोई दूसरा नहीं है। महाभारत के युद्ध में जब बलों की तुलना की गई तो कहा गया कौरवों की रक्षा भीष्म करते हैं तो पांडवों की रक्षा भीम करते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पर मैं एक बात कहता हूं, पवन मेरा स्वरूप है, पवन का मैं पुत्र हूं, पवन की तरह बलशाली हूं, पर मेरी ताकत कृष्ण के सामने इतनी है, मैं पवन होकर केवल उनकी बंशी में दौड़ता रहता हूं। ये पवन तो उनकी उंगलियों में नाचा करती है, केवल एक उंगली के इशारे से वो हवा को सुर बना देते हैं। इसलिए प्रथम पूज्य अगर कोई है तो श्याम सुंदर है। उसी समय अर्जुन खड़ा हो गया। मेरी गांडीव की प्रत्यंचा ने बड़े बड़े स्वर्ग के आसन पर बैठे देवताओं को स्वेदाक्रांत किया है। जब अर्जुन गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाते थे तो देवता उड़ जाते थे कि देखते हैं क्या होने वाला है संसार में। पर मैं सत्य कहूं, ये गांडीव की प्रत्यंचा की वो खनक फीकी पड़ जाती है जब मैं कृष्ण के हाथों में घूमते हुए सुदर्शन का दर्शन करता हूं। महाराज संसार का सबसे बड़ा धनुर्योद्धा कौन है? अर्जुन बोले कृष्ण है। बोले वो तो धनुष चलाते भी नहीं है। बोले यही तो फर्क है, मुझे किसी को मारने के लिए धनुष चलाना पड़ता है, उन्हें तो बस किसी को देखकर मुस्कुराना पड़ता है। महाराज मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी उठते
मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरण पाग टेढ़ी सी धरे, वाम मोती लटकनी पाग टेढ़ी सी धरे, वामे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधारमण पाग टेढ़ी सी धरे, वामे मोती लटकन पाग टेढ़ी सी नकुल और सहदेव से पूछा, किसकी पूजा की जाए? वो दोनों आज बोले, हम दोनों को केवल कृष्ण समझ सकते हैं। क्यों? हमें कुंती ने जाया, कुंती ने, पर माद्री ने पालकर बड़ा किया। हम भी दो माँ वाली, मेरो कन्हैया भी देवकी और यशोदा का बीच में खेला है। वो हमारे रोल मॉडल। नकुल सहदेव बोले, हाँ, हमको जन्म दिया कुंती ने, और पिता बोले ऐसा नहीं, बेचारी वो मेरी, वो भी प्रिया है, उसको ऐसा लगेगा, तो दो, ऐसा मान ले कि दे दो बालक उसके। एक क्षण में कुंती ने घोषणा कर दी और माद्री ने अपना कहकर बड़ा किया। कठिनाई ये कि माद्री उसके बाद चली गई। हमें तो केवल कृष्ण समझ सकते हैं। एक बहुत बड़े भाई का बड़प्पन से भरा हुआ छोटा भाई कैसे होता है, वो हम कृष्ण से सीखते हैं। बहुत बड़े भाई का, बड़े का छुटवन और छोटे का बड़प्पन, दोनों को बहुत ज्यादा मिला देता है। युधिष्ठिर ने कहा है तो पांडवों को तो कहना ही था। दृष्टि पड़ी सबके ऊपर। इस सभा के मुखिया वहां तक लेवल पहुंचे, उससे पहले कृपाचार्य और द्रोणाचार्य बैठे थे। सबने देखा, आचार्य आपकी क्या आज्ञा है? इस विषय में तो द्रोण को भी संदेह नहीं था। द्रोणाचार्य प्रसन्नता से बोले, मैं तो वेद जानता हूं, ये स्वयं वेद हैं महाराज। मैं विद्वान हूं, ये विद्या है। मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञान है। और एक बात कह लेने दीजिए, मैं मुमुक्षु हूं, ये स्वयं मोक्ष है महाराज। पूजा तो इन्हीं की होनी चाहिए। कृपाचार्य आपका क्या कहना है? तो कृपाचार्य हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
बोले मैं नाम का कृपाचार्य, ये काम के कृपाचार्य है महाराज। मेरा नाम है कृपाचार्य, पर ये तो इनमें से तो कृपा बह रही है, इनका तो रोम रोम अनुग्रह है। भगवान और क्या कर सकते हैं? भगवान कृपा ही करते हैं, भगवान को और कुछ करना नहीं आता। आपके जीवन में सुख भी उनकी कृपा है, दुख भी उन्हीं की कृपा है। जिस दिन जीवन में यह अनुभव हो जाएगा, उस दिन मस्ती दूसरी होगी महाराज। पर छोड़ो ना, आप आम खरीद के लाते हो 500 रुपए किलो का, छिलका और गुठली उसमें से 600 ग्राम होता है। क्या अभी जाके दुकान वाले को वापस किया कि भाई वापस लौटा? ये तो कूड़ा दे दिया तूने, डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। नापते समय तो छिलका और गुठली भी नापा जाता है और 1 किलो का दाम उसका भी लगता है। ऐसे ही आपके जीवन का पूरा आम परमात्मा ने दिया है। दुख के छिलका गुठली फेंको और सुख के गूदे का आनंद लो, जीवन मस्ती से भरा होगा महाराज। ये तो कृपा मूर्ति है महाराज। मैं कृपाचार्य हूं। ये कृपाचार्य जिसकी वजह से कृपाचार्य हुआ है, वो कृपा मूर्ति कृष्ण है। चलो, आचार्यों ने भी कह दिया, पांडवों ने भी कह दिया, इस समय इस क्षेत्र की साम्राज्ञी है तो कोई द्रौपदी है महाराज। इस क्षेत्र की साम्राज्ञी है द्रौपदी। भीतर बैठी थी तो द्रौपदी ने लिखित रूप से संदेश भेजा और उसने कहा, किसी के लिए कृष्ण आदर्श हैं, किसी के लिए कृष्ण कजन हैं, पांडवों के कजन हैं। यहां जो व्यवस्था के लोग हैं, अगर वो बाहर ही बैठ जाएं तो हमको शांति बनी रहेगी। आना जाना ना करें, उनको फोन आता है बहुत और व्यवस्था करनी, आई डोंट टोटली अंडरस्टैंड, पर मेरी व्यवस्था खराब हो जाती, उससे मैं कोई स्क्रिप्ट तो बना के लाया नहीं। स्क्रिप्ट होती तो फिर तो आप या कोई सोवे कवे। ये इंस्पिरेशन है। मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास स्क्रिप्चर है महाराज। और स्क्रिप्चर केवल पढ़ने से नहीं, डूबने से आता है। आचार्य आप जाके थोड़ी प्रार्थना करिए। आइए। तो द्रौपदी ने पत्र लिखकर भेजा। सभा लगी थी, बाहर कितने लोग थे। तो महारानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, अपनी मर्यादा में, अपनी शील में। बोले तो भी कहवें, सब उस समय का माहौल ऐसा, और न बोले तो मन में दबी बात, न बोलना भी तो हिंसा है। तो उसने पत्र लिखा। आज मन कर गया मेरा, पहली बार मैं इस प्रसंग की व्याख्या कर रहा हूं। द्रौपदी ने पत्र लिखकर भेजा। कृष्ण किसी के सुहृद हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के स्वामी हैं, पर एक बात मैं कहूं, इस संसार का सबसे अनमोल संबंध होता है सखा का। कृष्ण मेरे सखा हैं, और इस पूरे सभा में अगर मेरे सखा का तिरस्कार हुआ और उसकी अग्र पूजा नहीं हुई, तो मैं तत्क्षण महारानी पद के अधिकार का प्रयोग करके इस संपूर्ण इंद्रप्रस्थ के राज्य को दान कर दूंगी महाराज। और यह सामर्थ्य है द्रौपदी के पास। महाभारत देखिए, वो जानती है, उसने अर्जुन को भी कृष्ण के लिए चुना है महाराज। अर्जुन को अपने लिए नहीं चुना है। भगवान ने इशारा कर दिया, जब द्रौपदी घुस रही थी, जब श्री कृष्ण और अर्जुन घुस रहे थे द्रौपदी के राज्य में, परीक्षा देनी थी, तो द्रौपदी नील कमलों की माला लेकर खड़ी थी और कृष्ण के गले में डालना चाहती थी, स्वागत में खड़ी थी। तो
तो भगवान ने इशारा किया तू अर्जुन के गले में डाल दे, वो भी मैं ही हूं, वो भी मैं ही हूं। तो ठीक है, मैं तो तुम तक पहुंच सकती हूं, अब तुम जहां भेज दो महाराज। नदी कहती है मैं तो समुद्र तक पहुंच सकती हूं, अब समुद्र तू जहां भेज दे। अब तू चाहे बादलों पर भेज दे और बादलों से किनारों तक भेज दे और किनारों से छतों तक भेज दे और छतों से पर्वतों तक भेज दे, तू कहीं भेज देना, पर मेरी गति यही कहती है मैं फिर पिघलूंगी, फिर बहूंगी और फिर तुझ तक पहुंचूंगी। फिर तुझ तक पहुंच, फिर तू भेज देना, फिर उड़ा देना, मैं फिर बरसूंगी, फिर तुझ तक आऊंगी। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर। हद हो गई, द्रौपदी ने कह दिया, न कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने कह दिया, पांडवों ने कह दिया। अब एक ही वेटो पावर बैठी थी उस दरबार में इस समय, और राजाओं की तो हिम्मत भी नहीं थी। साहब की दृष्टि पड़ी लंबी सफेद दाढ़ी, मस्तक के ऊपर श्वेत रंग का मुकुट, श्वेत रंग के अद्वितीय वस्त्र, हाथी के मस्तक के समान जिनका वक्षस्थल है, हाथी के सूंड के समान जिनकी लंबी भुजाएं, युगों तक चलने वाले अनंत युद्धों की आयुध और अस्त्रों के चिन्ह से जिनका शरीर अलंकृत था। राजा वो नहीं होता जिसका शरीर आभूषणों से अलंकृत होता है, राजा तो वो है जिसका शरीर भी पुरुषार्थ के चिन्हों से अलंकृत होता है। भीष्म के शरीर पर कोई निशान थे जो परशुराम ने बनाए थे, जो गांधारी के युद्ध के समय बने थे, जो तीनों अंबा, अंबिका और अंबालिका को लाते समय बने थे, वो जो स्वर्ग के अभ्यास में बने थे, जो परशुराम को तृप्त करते समय बने थे, वो पितामह भीष्म सामने बैठे थे। आपकी क्या आज्ञा है? भीष्म की आंखों से आंसू बह पड़े महाराज। इसलिए इस कथा का मैंने नाम दिया था श्रीमद् विष्णु सहस्त्रनाम भागवत, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का विश्राम है उन्हीं भीष्म के तो मुख से निकला है। आंखों से बह रहे आंसू में भीष्म कहते, ओ विश्वं विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया जानती है इस देवव्रत को, पूरी दुनिया जानती है इस गंगा पुत्र को, जो अपने पिता की सेवा का आदर्श व्यक्तित्व है और इस कुरु सिंहासन से ऐसा कटिबद्ध है जिसके सामर्थ्य से आज युगों से किसी की हिम्मत न हुई कि इस कुरुवंश के सिंहासन को कुदृष्टि से देख सके। मेरे इस चरित्र का उद्घाटन उस दिन होता है जब सरस्वती नदी के तट पर स्वयं साक्षात मेरी मां गंगा है और उन्हीं गंगा के साथ उनकी सेवा में रत एक मत्स्यगंधा, जो इस कुल खानदान की सर्वोत्तम शोभा है, मेरे पिता सत्यवती के प्रति आकर्षित होकर उससे विवाह करना चाहते हैं और अपने पिता की उस प्रसन्नता के लिए उस दिन संपूर्ण जगती और दशों दिशाओं को मैंने साक्षी मानकर एक प्रतिज्ञा करी कि मैं आज से अखंड ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेता हूं। क्षण क्षण पर मेरे पास प्रस्ताव आए और मैंने अपनी उस भीषण प्रतिज्ञा को इतनी दृढ़ता से पालन किया जिससे इस गंगा पुत्र का नाम भीष्म पड़ गया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, भीष्म की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वो भीष्म हैं
जिनके सामने खड़े होने पर बहुतों के रक्त बहते देखे गए हैं, जिनके मस्तक से निकलते हुए पसीने बहुत बार देखे गए थे, पर आज वो पहला दिन था जिनके आंखों से बहते हुए आंसू देखे गए थे। और भीष्म भावुक होकर कहते हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये स्वयं ब्रह्म है महाराज, मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरी ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा मुझे भीष्म बनाती है। तो ये कौन? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अब जब पीयर प्रेशर होता है ना, तो कई बार विरोधी को भी सहयोग बनना पड़ता है। इस मौके पर दुर्योधन ने भी विचार किया कि हमारा भी दबना ठीक नहीं रहेगा। इस मसले में तो आगे आकर दुर्योधन भी बोल पड़ा, हाँ ठीक है, इस बात को तो मैं भी स्वीकार करता हूं। इसमें भी उसने खोज लिया, मुझे पता है मेरे निकम्मे सब ये पांडव कभी इस बंजर भूमि पर ऐसा महल नहीं खड़ा कर सकते थे। अगर ये कर पाए हैं तो केवल द्वारिकाधीश की कृपा से कर पाए हैं। इसलिए यहां अगर प्रथम पूज्य कोई हो सकता है तो द्वारिकाधीश हो सकते हैं। आनंद की बात यह है, आज तो शकुनी भी समर्पित हो गया था। मेरी कूटनीतियों के सामने संसार में कोई नहीं टिका, पर जब टेढ़ी टांग वाला सामने खड़ा होता है तो मेरी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है महाराज। इसी भीड़ में कुछ ऐसे भी थे, परमात्मा केवल साधारण गुणशील नहीं है, अप्राकृत गुणशील है। ध्यान देना, अगर वो सब है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो ये नहीं है। भगवान केवल दाता ही नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध को चुराते भी है महाराज। किसी ने मुझसे कहा, गॉड इज नथिंग। आई सेड आई ट्रूली एक्सेप्ट इट। He is nothing, because if he is not nothing, then he cannot be everything. To become everything, he has to be nothing also. कुछ नहीं होना भी कुछ होना होता है सब कुछ के लिए। उसी समय शिशुपाल खड़ा हुआ, बोला जो ये हैं वो दुनिया ने सुन लिया, अब वो जो नहीं है वो मैं दुनिया को सुना देता हूं। इस दरबार में हमें बुलाया गया जहां एक ग्वारिया की पूजा हो रही है। लोगों ने कहा कमाल हो गया, जो कृष्ण को जानते नहीं थे, इतनी प्रोग्रेस जीवन में, जो कुछ सालों पहले जंगलों में गाय की पूंछ मोड़कर हुर्र हुर्र करते घूमते थे, वो आज दुनिया की सर्वोत्तम सभा के बीच में प्रथम पूज्य के अधिकारी हो रहे हैं महाराज। गाली पर गाली दी महाराज। आप ये एप्रिसिएशन, सपोर्ट और अगेंस्ट की इस सभा में सब थे, केवल कृष्ण नहीं थे। जीवन में सफल वही हो सकता है जो न गाली में फंसे न माला में फंसे। हल्ला मचा भैया, जिसकी अग्र पूजा होनी है उसको बुलाओ तो सही, वो है कहां? घोषणा मंथन चिंतन तो ड्राइंग रूम में बैठकर चल ही रहा है, पर पूजा जिसकी करनी है उसको तो ढूंढो। अरे अभी तो यहीं थे। युधिष्ठिर ने कहा मेरी तो नजर पड़ी थी, अर्जुन तुम ही बताओ ना, तुम्हारे पास ही लगे रहते हैं, कहां गए? नकुल सहदेव हमने भी नहीं देखा। सब जगह खोज मची, कृष्ण का पता नहीं। जब बहुत खोज मची तो पता चला कृष्ण आज इंद्रप्रस्थ के द्वार पर खड़े हुए थे और आने वाले अतिथियों से कहते थे, भैया पांडव बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ तुम्हारा इस द्वार पर स्वागत करता हूं। और आने वाला कोई व्यक्ति अगर अपनी जूतों को इधर उधर उतार देता तो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से उसकी पादुका को उठाकर अपने पीतांबर से उसको मांझ करके एक पंक्ति से लगा देते महाराज। कृष्ण पादा बने जने, जिसकी अग्र पूजा की घोषणा भीतर हो रही हो, वो द्वार पर खड़े होकर स्वागत कर रहा हो।
जब प्रशंसा हो रही थी तब भी अनुपस्थित थे, और जब गाली पड़ रही थी तब भी प्रसन्न थे। वो गाली दे रहा था, ये नंबर काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4 5। तुम केवल रिएक्ट करना जानते हो कि रिस्पॉन्ड करना जानते हो? दुनिया केवल रिएक्ट करना जानती है। मैं आपको दीवार पर गेंद फेंकूं, टकरा कर वापस आ जाएगी। जितनी तेज मैंने फेंकी उतनी तेज आ जाएगी। एक किसी को गाली दो, दूसरा भी लौट के दे ही देगा। क्या आप रिस्पॉन्ड करना जानते हो? मैं तुम्हें बॉल फेंकूं तो नाउ इट इज अप टू यू कि तुम उससे कितना तेज फेंकना चाहते हो। तुम मुझसे तेज लौटाना चाहते हो कि तुम मुझसे धीरे लौटाना चाहते हो, या ये भी तो हो सकता है तुम लौटाना ही नहीं चाहते हो, अपनी जेब में धर कर ले जाओ। सुदर्शन ऐसा चलाया कि शिशुपाल का उद्धार हुआ। जीवन में सिंह साहब सुदर्शन की आवश्यकता है, शुभ दृष्टि। गाली देने वाले को भी जिसने सुदर्शन किया उसको कोई पीछे नहीं खींच सकता। शुभ दृष्टि, शुभ दर्शन कीजिए महाराज। गाली देने वाले में भी अच्छा देख लीजिए। एक साधु वृंदावन में मेरे साथ जाता था, सामने से एक व्यक्ति आया, गली जरा पतली थी, उससे साइकिल वाला डिसबैलेंस हुआ, नीचे गिरा, बड़ी गाली दे साधु को। मेरा मित्र था, मैं भी थोड़ा ठिठका, क्या बोलता है तुम ऐसे, तुम बाबा जी लोग यहीं पड़े रहते हो, ये। थोड़ी देर में वो देखे जाए तो बोला क्या देखता है? बोले मैं ये देख रहा था, तो गाली कितनी गजब देता है महाराज, मजा आ गया, नाभि से निकल रही है। प्लीज अपना फोन नंबर देना, किसी को गाली दिलानी होगी तुझे सीधा कॉन्फ्रेंस पे लूंगा महाराज। इतना तो मैं भी नहीं कर सकता काम। सामने वाला बोला कमाल कर दी, मैं गाली दे रहा हूं, ये मेरा गुण देख रहा है। सुदर्शन, सुदर्शन लाइए जीवन में। प्रतिद्वंदी, अगर आपका प्रतिद्वंदी खड़ा हो रहा है तो समझिएगा कि आप सफलता के मार्ग पर हैं महाराज। भरी सभा में ये वो भूमि है जिस भूमि पर मेरे कृष्ण पूज्य हुए हैं महाराज। वृंदावन ने श्री कृष्ण को प्रिय बनाया है और इंद्रप्रस्थ ने श्री कृष्ण को पूज्य बनाया है महाराज। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में, जहां मैंने तीर्थ में सेवा करने का निर्णय किया था, जब मेरे हृदय में ये भावना जागृत हुई कि ये वो भूमि, और इसको इस दृष्टि से आप देखना शुरू करेंगे तो यहां रहने का स्वभाव बदलेगा। इस दृष्टि से देखोगे तो ये क्षेत्र कोई तीर्थ से कम नहीं है, कोई धाम से कम नहीं है, क्योंकि वो भी जमुना का तट है और ये भी यमुना का तट है महाराज। ये भी तट है जहां धर्म की सबसे ज्यादा दृढ़ता है। जहां कोई चीज सबसे ज्यादा होगी वहीं तो उसको समाप्त करने का प्रयास होगा। विचार कीजिए, जहां जो वस्तु सबसे ज्यादा होगी वहीं तो सबसे ज्यादा चोरी करने की संभावना होगी। जो सब जगह का केंद्र होगा उसी केंद्र में तो सबको बैठने के प्रयास होगा। इतने पूरे भारतवर्ष में इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र पूरी भारत पर राज करने के बाद भी मुगल बादशाहों ने इसे दिल्ली की तरह बनाकर यहां राज करने का प्रयास किया। पूरी भारतवर्ष का ये केंद्र बना रहा। पर मेरी ऐसी प्रार्थना है कि अब इसे न्यू दिल्ली से कुछ पुराना देखना शुरू कीजिए, दिल्ली से भी कुछ पुराना देखना शुरू कीजिए। न्यू दिल्ली तो बोलने में भी थोड़ा इंग्लिश लगता है, परंतु जब आप इसको इंद्रप्रस्थ की दृष्टि से देखेंगे तो वहां वंशीधारी कृष्ण हैं या चक्रधारी कृष्ण बैठे हैं महाराज। कृष्ण की नगरी है इंद्रप्रस्थ, जो उन्होंने पांडवों के लिए निर्मित की है। युधिष्ठिर बैठकर राज करते हैं इस क्षेत्र में, धर्मराज बैठे हैं
पांडव पांचों यहां बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हैं।